ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है अपने नियमित वर्ग तालिका के साथ। अभी मैं उपस्थित हूँ हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के बीच चतुर्थ पत्र के साथ। चतुर्थ पत्र के अंतर्गत आप पढ़ते हैं समकालीन हिंदी काव्य संग्रह को। समकालीन हिंदी काव्य संग्रह से कई रचनाओं का पाठ हो चुका है। आज मैं आपको इस काव्य संग्रह में ले चलता हूँ भवानी प्रसाद मिश्र जी के साथ। आज का प्रश्न है, इसे आप तैयारी दिल से करें, बहुत अच्छा अंक आएगा। हिंदी प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए जो आज का प्रश्न है वह यह है, गीत फरोश कविता का भाव सौंदर्य लिखें। गीत फरोश कविता का भाव सौंदर्य लिखें। भवानी प्रसाद मिश्र जी आधुनिक हिंदी कविता के समर्थ कवि सिद्ध हो चुके हैं। इनकी कविता गीत फरोश उपभोक्तावाद बाजारवाद का गंभीर व्यंग है। हम देखते हैं कि मिश्र जी का संबंध प्रयोगवाद और नई कविता दोनों से रहा है। गीत फरोश कविता बेरोजगारी, संत्रास, भ्रष्टाचार आदि के विरोध में लिखी गई वह कविता है जिसमें बाजारवाद का पूरा प्रभाव दिख पड़ता है। बिका बिकी के खेल में मानव है परेशान। बिका बिकी के खेल में मानव है परेशान। कहीं भी नहीं दिखता जीवन का नया विहान। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने नई कविता के कंगूरे पर इस कविता को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सजाया है। कविता पढ़ते ही ऐसा महसूस होता है मानो वास्तव में कोई विक्रेता अपनी वस्तु को बेच रहा हो। हूबहू चित्रण। इसके शब्दों को देखिए अथवा इसके अर्थों को देखिए, कहीं से भी दुरूहता की प्रतीति इसमें नहीं होती है। जैसे कोई सामान बेचने वाला किसी चौराहे पर खड़े हो जाता है और अपने सामान को निकाल कर लोगों को दिखाता है और उसे बेचने का प्रयास करता है। ठीक इसी प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र जी इस कविता में अपने गीतों को बेचने का उपक्रम कर रहे हैं। वह कहते हैं, जी हाँ हुजूर, ग्राहक देवता होते हैं। उन्हें दुकानदार कहता है हमारे भगवान आए हैं। ग्राहक को लोग देवता कहते हैं, उसे मान आदर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से मिश्र जी भी यहाँ अपने ग्राहक को संबोधन में कहते हैं, जी हाँ हुजूर। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यह बड़ा भयानक दर्द है, बड़ी भयानक चीज है। गीत बेचता हूँ, जी हाँ मैं गीत बेचता हूँ। क्या करूं, कोई उपाय नहीं है। गीत बेचता हूँ। ये गीत कैसा गीत है? कहा जाता है कि जब भी कोई रचना प्रसूत होती है तो कवि को वही छटपटाहट होती है जो प्रसवा स्त्री को होती है। हर कविता, हर गीत, हर रचना कवि की संततियां होती हैं। तो गीत बेचने का मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी संतति को बेच रहा हूं। भवानी प्रसाद मिश्र हरिश्चंद्र की तरह खड़े हैं। जैसे काशी के बाजार में हरिश्चंद्र खड़े थे। बेच दे ही दारा सुवन, होई हूं दास हूं मंद कहते हुए अपनी पत्नी को बेच रहे थे, स्वयं को बेच रहे थे, अपने बच्चों को बेच रहे थे।
वैसे ही लग रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र अपनी संतति को बेच रहे हैं। यह व्यवस्था के गाल पर करारा तमाचा है कि मजबूर होकर लोग अपनी संतान को बेचने पर भी तैयार हैं। मरता क्या न करता। परिस्थिति विपरीत है, बुरी है, कहीं भी अनुकूलता का आलोक मिलता नहीं है, तो गीत बेचने के लिए सड़क पर आ गए हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। कहते हैं यह गीत सुबह का है, कहते हैं सुबह का यह गीत है, गाकर देखें। जैसे रसगुल्ला बेचने वाला कहता है बिल्कुल ताजा रसगुल्ला बनाया हो श्रीमान, जरा खाकर देखिए। ठीक इसी प्रकार से यह कहते हैं यह गीत सुबह का है, ताजा ताजा गीत है, गाकर देखिए। अब प्राची कौन गाता है? समय का गीत अब रहा क्या? लेकिन यहां मिश्र जी कहते हैं कि यह सुबह का गीत है, गाकर देखें। यह गीत गजब का है, ढाकर देखिए। लोग गजब ढाते हैं, लोग गजब ढाते हैं, जिसकी संभावना भी नहीं वह भी लोग कर गुजरते हैं। कभी कहते हैं कि यह गीत गजब का है, गाकर देखें। मिश्र जी अपनी कविता में बेरोजगारी और समाज के पतन का यथार्थ उभार रहे हैं। अपनी संततियों को बेचना सबसे बड़ा हीन कर्म कहा जाता है, जो आगे आपको पता चलेगा। कभी कहते हैं जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं। पूरी कविता में अनेक बार यह पंक्ति आई है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं। दुकानदार कहता है आइए आइए, हर माल 8 आने में, हर माल 1 रुपये में। वैसे यह भी कह रहे हैं मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। एक जगह शब्द है तरह तरह, दूसरी जगह शब्द है किस्म किस्म। ये किस्म किस्म जो है यह ठेठ शब्द है, तरह तरह शहरी शब्द है। गांव में भी गीत बेचने का प्रयास हो रहा है, शहर में भी गीत बेचने का प्रयास हो रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं जी माल देखिए, माल। जैसे जिस्म के बाजार में कहते हैं ना लोग आइए आइए हुजूर, देखिए करारा माल आ गया है। पहले माल देखिए फिर दाम देखिएगा। ये बाजारवाद है, कटु यथार्थ आज का है। उपभोक्तावाद की सबसे बड़ी यह चुनौती है कि पहले माल दिखाया जाता है, तब उसका दाम तय होता है। जिसकी जरूरत उस प्रकार से दाम तय होता है, बोली लगती है, नीलामी होती है। ये प्रक्रिया है मानवता के पतन की। कभी कहते हैं जी माल देखिए दाम बताऊंगा, पसंद तो कीजिए दाम मैं बताऊंगा। पहले पसंद फिर दाम। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। ये गीत जो मैं बेच रहा हूं ये बेकाम के गीत नहीं है, मैं काम बताऊंगा। गीत मानव जीवन का के अंग से जुड़ा हुआ है। आप देखिए गीत का प्रारंभ कहाँ नहीं है। गर्भ में बच्चे जब आते हैं तब गर्भाधान संस्कार होता है, वहां भी गीत गाया जाता है। बच्चे का जन्म होता है तब प्रसव गीत गाया जाता है। उसका मुंडन संस्कार होता है तब गीत गाया जाता है। उपनयन संस्कार होता है तब गीत गाया जाता है। शिक्षा प्रारंभ होता है तब गीत गाया जाता है। उसका विवाह होता है तब गीत गाया जाता है। और जब उसकी मृत्यु होती है तब भी निर्गुण गीत गाया जाता है। आपने देखा कि गीत का संबंध मनुष्य से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है।
गीत और मनुष्य दोनों एक दूसरे के पर्याय की तरह लग रहे हैं। कवि यहाँ गीत को बेच रहे हैं। कवि गीत को बेचते हुए कहते हैं यह गीत सख्त सिरदर्द भुलाएगा। क्या बात है, यह गीत सख्त सिरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को बुलाएगा। बिल्कुल विक्रेता की तरह कवि की वाणी चल रही है। यह गीत पिया को बुलाएगा, यह गीत सिरदर्द को भुलाएगा। पिया के अभाव में सिरदर्द उठा हुआ है ना, पिया नहीं आए हैं तो सिर में दर्द हो रहा है। यह गीत दोनों काम कर रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं मेरे गीत को आप लें। जो पहले कुछ जी 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 पहले कुछ दिल में शर्म लगी, अंत में खोलते हैं कि मैं यूं ही नहीं बेच रहा हूं, पहले तो मैं परेशान हो गया, बहुत शर्म लगी। भिखारी ठाकुर की एक नौटंकी है, बेटी बेचवा, उसमें भी इसी दर्द को उभारा गया है। बेटी बेचवा कहता है महाराज मैं क्या करूं, वह बेटी घर में भी नहीं रह सकती, वह बेटी समाज में भी सही ढंग से नहीं रह सकती, उसे बेचना ही मेरा धर्म है, आप उसे ले जाइए, उससे विवाह कीजिए। यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी भी अपनी ही बेटी को बेच रहे हैं। रचना को बेचना बेटी को ही बेचना है। वह कहते हैं जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। अक्ल जगी पीछे पीछे, जो बिक जाता है उसी का नाम होता है। आज लोग बिकने के लिए ही आगे पीछे कर रहे हैं, जो नहीं बिकता है चुपचाप खड़ा रहता है। सुबह से शाम तक किसी भी शहर में आप चले जाइए, मजदूरों की कतार लगी हुई मिलेगी। जो मजदूर बिक जाते हैं उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है, और जिनका कोई मालिक नहीं आता, जिनकी बिक्री नहीं होती, वह उदास हो जाते हैं। दिन भर क्या करेंगे। यह क्रूर व्यवस्था की देन है, और भवानी प्रसाद मिश्र क्रूर व्यवस्था पर ही करारा प्रहार कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। अंत में वह कहते हैं जी बहुत ढेर लग गया, हटाता हूं। गीतों का ढेर लग गया, कोई काम ही नहीं था। यहाँ पर दोहरा भाव है। यहाँ पर बच्चों की जन्म की भी बात हो रही है कि लोग संतति जन्म में ध्यान नहीं देते हैं, ढेर लग जाती है संततियां, किसी का विकास नहीं हो पाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने गीत फरोश कविता के माध्यम से एक गहरा व्यंग प्रस्तुत किया है। इसकी भाषा क्लिष्ट नहीं है, बिल्कुल बाजार की भाषा ही लगती है। भावों की गंभीरता अत्यंत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात है इसका व्यंगवान की तरह इस कविता की एक एक पंक्तियां नहीं, एक एक शब्द चुभते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने नई कविता के कंगूरे पर गीत फरोश कविता को सजाया है, जिसके कारण आज यह स्पष्ट हो रहा है कि क्रूर व्यवस्था के कारण सब कुछ बिक रहा है, और बिक वही रहा है जिसके बारे में विज्ञापन किया जा रहा है। यह कविता विज्ञापन के दौर को भी बेनकाब कर रहा है। अस्तु हम कह सकते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की इस कविता का भाव सौंदर्य अनुपम है। इसी के साथ आज का यह पाठ यहीं पर स्थगित करता हूँ। ओम शांति।